रुको जरा। अच्छा वीडियो देख ली वो आगे वाली? अच्छा ठीक है, देख ही ली तो आप उसको एक लाइक भी कर दो वीडियो को। आप इतना भी क्या स्वार्थी बनते हो दोस्तों? मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, पेपर लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रात रात भर जागता हूँ आपके लिए, मतलब कि आप एक लाइक भी नहीं कर सकते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? प्लीज़ कर दो ना यार। एनीवे, आप लोग जैसे हो मुझे वैसा नहीं बनना। आप सपोर्ट कीजिए, नहीं करोगे तब भी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, सपोर्ट करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं आपके लिए कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथमेटिक्स, गणित, हिंदी, इंग्लिश वर्जन दोनों में आपके लिए यहाँ प्रोवाइड किया है। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए यहाँ इस पे स्क्रीन पे देख रहे कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ मंगा लेना। मैं 2 पीडीएफ दूंगा, यदि आप व्हाट्सएप में मंगाओ तो मैं आपको 2 पीडीएफ डायरेक्ट दूंगा, यदि आपको चाहिए हो तो। ठीक है, तो मैसेज कीजिए। कुछ बच्चों ने किया था तो उनको मैंने पीडीएफ आज कुछ कुछ मतलब बहुत से बच्चों को मैंने प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पे एक पूरा ए टू जेड सोल्यूशन भी है और क्वेश्चन भी है, तो जो आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला ही प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, तो इसमें उत्तर भी दे गए हैं। और मैथ का पेपर है तो मैथ आपको अच्छे से करनी है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आपको पूरा एंड तक वॉच करना है। शायद आपको एक सरप्राइज भी मिल जाए, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरप्राइज के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है साइन -1 और साइन 7 पाई/6 का मान क्या होता है? तो यहाँ पे 4th नंबर को आपको लगाना है -पाई/6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10-1, यहाँ पे जो टर्म दी गई है इसका -1 का मान क्या होता है? यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट लगाना है, यानी -पाई/2। उसके पश्चात यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यदि ए और बी के दो उपयुक्त कोटि के अवयव हैं तब ए बी बराबर है, किसके बराबर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज के माइनस, सॉरी वो नहीं गलत है। हाँ, यहाँ पे प्रश्न 3 यह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी डैश और ए डैश के, यहाँ पे डी नंबर को आपको करेक्ट करना है। 4th नंबर पे यहाँ पे दिया गया है 2 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद 5th यहाँ पे दिया गया है, 5th यहाँ पे आप देखिए, सॉरी 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अवकल समीकरण। यहाँ पे जो अवकल समीकरण है dy/dx प्लस py/q में समाकलन गुणांक if का मान कितना होता है? तो आपको ए नंबर का आपको राइट आंसर लगाना है। उसके बाद 6 नंबर पे यदि रेखा की दिक् कोजिकाएं LMN, तो LMN के बीच सदैव सही संबंध क्या होगा? तो आपको ए नंबर का राइट आंसर लगा लेना है। आपको पीडीएफ में जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा, आप मैसेज कीजिए। ठीक है, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो आप चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख लें। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों में। रिक्त स्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे रिक्त स्थान देख सकते हैं। मैंने सॉरी वहाँ पे छुप गया है, कोई नहीं। कोई फलन f(x, y, z) एकाकी फलन होगा यदि f(x1)=f(x2), तब xy=x2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos -1 x का मुख्य मान क्या होता है? तो 0 डैश और 0, x है में स्थित होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, और अपने हिसाब से भी आंसर मिलाना है। मैं लगा रहा हूँ जो करेक्ट हूँ, कंफर्म नहीं है। आपको स्वयं अपने अच्छे से करना है, जो करेक्ट होगा करेक्ट कर लेना है, जो आपको करेक्ट मतलब करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन भी करना। ठीक है, इनमें अवयव a यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो इसके लिए क्या आपको इसको इतना लिख लेना है, कोष्टक में a(n)(m). ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं cos √x का x के सापेक्ष अवकलज कितना होता है? तो -sin √x/2√x होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं यदि फलन f(x) या छादक फलन हो तो उसके सह प्रांत का मान परिसर के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, आपको यह लिखना है। उसके बाद सदिश a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? इसका आपको यह लिखना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। यहाँ पे के कैप अकेला लिखा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे के कैप लिखा है, उसके अपॉन में √40। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आते हैं अपन सही जोड़ी पे। नहीं, सही जोड़ी नहीं है मित्रों, यहाँ पे सत्य दिया गया है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, पहला है सारणी में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान होती है, यह सत्य हो जाएगा आपका, मतलब यह सत्य है। दूसरा है फलन, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे जो यह सत्य है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फलन f(x) अंतराल L में वर्धमान फलन होगा, जबकि x1 यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म दी गई है उसका मान यहाँ पे मतलब कि यह इसमें असत्य है, आपको यहाँ पे असत्य लिख लेना है। यहाँ पे जो दिया गया है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, सत्य है। यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे इसका आगे मिल जाएगा अच्छे से। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं
इसका अवकलन फलन सत्य होता है इसका भी, यदि ए वेक्टर इक्वल टू के बी वेक्टर टू ए वेक्टर और बी वेक्टर सर एक सदस्य होंगे तो सत्य है। समान परिमाण वाले दो सदस्य सदैव समान सदस्य में होते हैं, सत्य है। और इसकी टर्म में आपको ये असत्य लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको लिखा ही तो क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख लें। उसके बाद चलते हैं आगे, सही जोड़ी मैचिंग। मैचिंग आपको मिलानी है, तो मैचिंग में आपको जो यहाँ पे ए स्तंभ है और बी स्तंभ में, ए कॉलम है और बी कॉलम है, तो इनकी मैचिंग अपन मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिली हुई है ऑलरेडी, ए का हो जाएगा बी यहाँ से, नहीं पहले का हो जाएगा बी से, जो दूसरा है उसकी हो जाएगा आपका यहाँ पे एच से। उसके बाद तीसरी की आपकी किस से मिलेगी, डी से मिलेगी, तो यहाँ पे डी से मिलाइए। उसके बाद चौथा है, चौथा की आपको यहाँ पे सी से मिलाना है। उसके बाद जो पांचवा है, पांचवा की आपको एफ से मिलाना है। जो छठा है, छठे की आपको ई से मिलाना है, ई अल्फ़ाबेट की ई से मिलाना है। और जो सातवां है आपको इसकी मिलाना है किससे, ए नंबर की से, ठीक है। आपकी एक सही जोड़ी मिल गई है मैचिंग, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे लिखी भी हुई साइड में, तो आप इनको देख के भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिखी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है एक वाक्य आप शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। तो 10 -1 एक्स का प्रांत क्या लिखना है, तो आर लिख दीजिए। इसकी जो है एक वर्ग व्यू हो तो एम व एन के मध्य संबंध क्या है, एम इक्वल टू एन। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो एक लिखना है। यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई है तो डी आई अपन डी एक्स का मान कितना होगा, 1 होगा। डी वाई अपन डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू कॉस एक्स में स्वतंत्र चर लिखिए, तो एक्स लिखना है। अवकल समीकरण यहाँ पे आप जूम करके देख लेना क्या लिखा है। इसकी जो d4 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 की कोटि क्या है, तो 4 होगी। यहाँ पे 7वें नंबर पे जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अंतराल 0-पाई के मध्य किस प्रकार का फलन है, वर्धमान अथवा हर्षमान है, तो आपको हर्षमान ही लिख लेना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे दिया गया, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लें। इंग्लिश मीडियम वालों का भी ध्यान रखेगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे छठवां प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर चाहते हो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आप आंसर में आप चाहोगे तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी मेरा काम वीडियो बनाना है, तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। यदि आपको और जल्दी चाहिए, मैं पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप मैसेज करते हो तो आपको मैं दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। दो कौन सी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वह क्या है सरप्राइज। और हाँ, तो मैं आंसर पे आता हूँ, तो आप इनके आंसर चैट जीपीटी और या फिर जेमिनी से पूछ सकते हो, ठीक है। जेमिनी तो अभी के लिए क्या नाम से स्टूडेंट के लिए जो 350 से मतलब जो 5G प्लान अपनी मोबाइल जियो सिम में कराते हैं, उनको जेमिनी 18 महीने के लिए फ्री मिला है, तो आप उसका इजीली लाभ उठा सकते हैं। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इनका यूज़ करो, जिससे आपका टाइम की बचत हो और आप जल्दी से पढ़ सको, क्योंकि कल आपका पेपर है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको आंसर जल्दी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न छठवा देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न छठवा है। सातवां आप यहाँ पे देख लीजिए, सातवें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद उसके बाद सातवां हो गया, सातवें का अथवा यहाँ पे देख लीजिए, सातवें का अथवा यहाँ पे दिया गया है। आठवां यहाँ पे एक्स तथा बाई ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पे यह टर्म लिखी है, मतलब यहाँ पे जी यहाँ पे है सब, मतलब प्रश्न लिखा हुआ, आपको इसको पढ़ लेना है। अथवा में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यह 2 नंबर का है, इसको भी कर लीजिए। उसके बाद नौवां प्रश्न है, यहाँ पे ई अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन देखना है, 2 नंबर का है। अथवा में देखिए लॉग कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, 10वां है, यह भी 2 नंबर का है। दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2x ई आर पर वर्धमान फलन है, तो 2 नंबर का है। अथवा में भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, 10वीं का अथवा हो गया। उसके बाद 11वां आपको देखना है, 11वां भी 2 नंबर का है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/5 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अथवा किसी वृत्त की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12वां जो दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो टाइम दी गई इसको पढ़ लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है, 2 नंबर का है। इसके अथवा में भी मान ज्ञात करना है, इसको भी, ठीक है। 13 है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -3 to -1 है, तो इसकी दिक् को ज्ञात करनी है, 2 नंबर का प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पढ़ सकते हैं। या अथवा में है, तीनों समकोणिक अक्षों की दिक् को ज्ञात करिए, यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने बोला था यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया 13 का अथवा, तो यहाँ पे देख लीजिए। जो 14वां है, सदिश ए वेक्टर, यहाँ पे यह दिया गया है, तो इसकी प्रक्षेप ज्ञात करनी है, तो आपको कर लेना है, 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में भी उसके प्रश्न है, तो इसको भी करना है, ठीक है।
सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने जैसा बताया। और आपने यदि मैथ ली है 12th में तो आप एक जीनियस हो, आने वाले भविष्य के इंजीनियर और नाना प्रकार के एक डेवलपर बनोगे। तो आप अच्छे से कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लीजिए प्रश्न को सॉल्व। ठीक है, प्रश्न 15वां यहाँ पे है, आपको सदिश ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। यह 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप करना 2 नंबर के हिसाब से। उसके अथवा में क्या है, दिखाइए कि किसी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। 16वां देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं 16वें का, तो आप यहाँ पे इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे शायद अच्छा नहीं दिख रहा आपको, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 16। ठीक है, 16वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर यह अवयव दिया गया है, आई थिंक अवयव ही है, तो इनको आपको a डैश b प्लस बी डैश के मान बताने हैं। उसके बाद तो हमें है वर्ग अवयव को सममित एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है, तो कर दीजिएगा। 17वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 17वां है अवकल समीकरण यह है, तो इसको dx इक्वल टू 0 को ज्ञात करना है, 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा में देख लीजिए, किसी बैंक के मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, तो इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष यहाँ पे ई 0.5 का मान आपको यहाँ पे 1.648 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 18th देखते हैं, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे 18th देखते हैं, फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करना है, 3 नंबर का है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त में खींची गई सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, 9th क्वेश्चन भी है, 19वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 19वां प्रश्न यहाँ पे है, तो इसको भी कर लीजिए। 3 नंबर का प्रश्न अथवा में भी दिया गया है, इसको भी कर लीजिए। यदि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कोने पे देखकर यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न 20वां है, यहाँ पे आपको यही ए का मान यहाँ दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए ए डी, यहाँ पे ए का ही मतलब मान देखना है, तो कर लीजिएगा। 12वां देखिए, यदि ए बराबर यह टर्म है तो सत्यापित कीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 तथा a माइनस 1 ज्ञात कीजिए। भाई कैसे पढ़ लेते हो भाई लोग आप इतना ज़्यादा, चलो सही है। इतना देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न है, यहाँ पे इसका आपकी करना है आंसर, 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी करना है, इसको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वही 21 का तो है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 4 नंबर का है, तो इसको भी कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लास्ट प्रश्न 23वां, यह 23वां लास्ट प्रश्न है, रेखाएं यह है, तो ये बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा देखते हैं, इसका दर्शाइए कि बिंदुओं 1 माइनस 1 2 और 3 4 माइनस 2 से होकर जाने वाली रेखाएं बिंदु यह हैं, तो 3 5 6 जाने वाली रेखाएं पर लंब हैं, आपको यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आती है ये बारी सरप्राइज की। सरप्राइज आपको है यहाँ पे यह है कि सरप्राइज है, सरप्राइज के लिए रुकने के लिए धन्यवाद। सरप्राइज यह है कि मैं जो पीडीएफ दिखाने वाला हूँ वह पीडीएफ एक बार आप देखिए, मैंने यह पेपर बताया अच्छा है, इंपोर्टेंट समझ के पढ़िए। तो सरप्राइज यहाँ पे देखते हैं, यदि आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करके आप एक पीडीएफ मंगाते हैं, तो मैं उसके साथ एक आपके पास यहाँ पे आ गया है, तो कुछ जो पढ़ने वाले वह समझ रहे होंगे क्या है यह फाइनल हाफ ईयरली क्वार्टरली सबके लिए, मतलब क्वार्टरली तो हो गए हैं हालांकि, तो यहाँ पे जी हाफ ईयरली और फाइनल पेपर के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके लिए मैं एक चीज़ मांगूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी मैं यह पीडीएफ आपको दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1, इसके बाद यहाँ पे सभी चैप्टरों के यहाँ पे 1 से लेकर 13 चैप्टर तक की पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके लिए पेपर में आएंगे ही आएंगे, फाइनल पेपर में। यहाँ पे चैप्टर 2 देख सकते हैं, चैप्टर 2 के बाद यहाँ चैप्टर 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पे देखते हैं 4 भी दिया गया है, 4 के बाद यहाँ पे 5th चैप्टर है, 5th 6th के बाद 7th चैप्टर, 7th के बाद यहाँ पे 8th चैप्टर भी दिया गया है, यहाँ पे 8th, यहाँ पे 9 चैप्टर के बाद यहाँ पे 10th दिया गया है, 10th 11th और 12th और 13 चैप्टर में आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो मैं आपको दोनों पीडीएफ जरूर सेंड करूंगा, जरूर सेंड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनका भी मुनाफा हो सके, आप अकेले मत पूरा बेनिफिट लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।